नमस्कार। वापस से मैं फिर एक वीडियो लेकर आ चुका हूं एफआईआर के ऊपर। एफआईआर क्या होता है जी? पुलिस उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए कि वाकई घटना हुआ है या नहीं, इस चीजों को देखने के लिए पुलिस सबसे पहले उस एफआईआर को लेकर उसी एफआईआर के आधार पे इन्वेस्टिगेशन करती है, चीजें खोजती हैं, ढूंढती हैं, पता लगाती हैं कि वाकई ये जो एफआईआर लिखाया गया है, दर्ज कराया गया है, ये वाकई सच में हुआ है कि नहीं। और इसी चीज को देखने के लिए पुलिस निकलती है, क्राइम सीन पे जाती है, क्राइम रिपोर्ट बनाती है, बहुत सारी चीजें हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो इसे कानून के भाषा में इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा, वही एफआईआर जब रेडी हो जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस ऑफिसर, उसी इन्वेस्टिगेशन को ला करके लिखते हैं एक डायरी में, जिसे केस डायरी के नाम से जानते हैं। ठीक, केस डायरी कंप्लीट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है। देन आफ्टर पुलिस वापस से उसी केस को लेकर के अंडर 90 डेज सबमिट कर देती है कोर्ट में। ठीक, कोर्ट में जैसे ही मामला जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब उस मामले को सबसे पहले उठाते हैं और करते हैं क्या? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब यह होता है कि मैंने कुछ लाया और आपके ऊपर दे मारा, इम्पोज कर दिया, मीन्स आपके ऊपर बोझ दिया। इसे कानून की भाषा में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहते हैं, जिसे आरोप की विरचना के नाम से भी जानते हैं। आरोप की विरचना मजिस्ट्रेट साहब ये करते हैं। फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या है? कोई भी मजिस्ट्रेट, ध्यान रखिएगा, कोई भी मजिस्ट्रेट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में उनका ड्यूटी बनता है कि वो एक्यूज से पूछे कि हाँ भाई तुमने मर्डर करी थी, कैसे करी थी? हाँ भाई तुमने ये किया था, कैसे किया था? ये मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी है। और फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाने के बाद अगर एक्यूज कहता है कि हाँ मैंने अगर ऐसा किया है तो मजिस्ट्रेट तो उसी समय पनिशमेंट दे देते होंगे। अगर वो कहता है कि नहीं मैंने ये चीज़ें नहीं किया है, तो फिर मजिस्ट्रेट कहते हैं कि भाई साहब आप ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टार्ट करो, और फिर वो ट्रायल चलता है।